हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो AQTube में कई बार रिपीट हो चुका है। वो क्वेश्चन है राइट द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू, जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया है और कई बार 2 मार्क्स में पूछा गया है। और सेकेंड है सैपोनिफिकेशन वैल्यू, जो 7 मार्क्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 2 मार्क्स में एसिड वैल्यू पूछा जा चुका है और 7 मार्क्स में सैपोनिफिकेशन वैल्यू पूछा जा चुका है। तो हम लोग आज इन्हीं दोनों से वो एनालिटिकल वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि इनको निकालते कैसे हैं और क्या इनकी सिग्निफिकेंस है। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जस्ट वेरी क्विक, हम लोगों ने पिछली वाली वीडियोज़ में बहुत सारा चीज़ें कवर करी थी, जैसे कि ये क्वेश्चन कवर किया था, एक्सप्लेन द एनालिटिकल कांस्टेंट, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू एंड RM वैल्यू। ओके, उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन ऑयल्स फैट्स, डिस्कस केमिकल रिएक्शंस ऑफ फैट एंड ऑयल्स। ओके, तो ये सब हमने वीडियोस में डिस्कस किया है। सारा इनका डिटेल सोल्यूशन हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया था। ठीक है, पूरा डिटेल सोल्यूशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया था। सो अब ये वाली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 4th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 का है ये क्वेश्चन, राइट द प्रोसीजर एंड एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको वो वाली वीडियोस देखनी है, प्रीवियस वीडियोस, तो उन वीडियोस की लिंक दोस्तों आपको यहाँ आ रही होगी आई कार्ड में। ठीक है, सो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो एसिड वैल्यू क्या है, पढ़ते हैं। द एसिड वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट टेल अस द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन इट। सो ये इसका मतलब है कि जो एसिड वैल्यू होती है ये हमें बताती है द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड, जो कितना आपके पास फ्री फैटी एसिड है, ये आपको एसिड वैल्यू का बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। अब क्यों बताती है फ्री फैटी एसिड में, ऐसा क्या है जो हम लोगों को जानना है। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट में लिखा है, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री फैट और ऑयल, मतलब कि अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया फ्री फैट और ऑयल, आर हार्मफुल, सो दिस टेस्ट इज़ अप्लाइड एंड यूज्ड ऑन ऑयल्स एंड फैट। तो अगर ज़्यादा फ्री फैट और ऑयल हुआ है ना, ज़्यादा हुआ, तो ये चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो इसीलिए इस टेस्ट को हम लोग रन करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस टेस्ट को हम लोग रन करते हैं क्योंकि ज़्यादा ना हो। अब हम लोग उसका आगे पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, सो प्रोसीजर क्या है इसको निकालने का। सो एक तो मैंने बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, फर्स्टली टाइट्रेट द ऑयल ऑफ फैट इन एन अल्कोहलिक मीडियम अगेंस्ट स्टैंडर्ड KOH। सो आप पहले के लीजिए ऑयल एंड फैट लीजिए और उसको टाइट्रेट करिए अल्कोहलिक मीडियम में। आप कोई भी ले सकते हैं, सबसे बेस्ट अपना इथेनॉल होता है, और उसको टाइट्रेट करिए अगेंस्ट स्टैंडर्ड KOH आपको लेना है इसमें। और मतलब कि यही पॉइंट को आप दूसरे भाषा में लिख सकते हैं जो थोड़ा डिटेल्ड है। अगर आप इसको ये ना याद कर पाएँ तो ये लिख दीजिए, थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है और। ठीक है, तो और का ध्यान रखिएगा। डिज़ोल्व 10 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ फैट इन 50 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल। तो आपको 10 ग्राम ऑयल लेना है या फैट लेना है, 50 ml ऑफ मिक्सचर, किस चीज़ का मिक्सचर, इथेनॉल का, जिसकी कंसनट्रेशन हम लोग को दी गई है 95%। सो 10 ग्राम ऑयल लेना है और 50 ml ऑफ मिक्सचर लेना है जिस पे कंसनट्रेशन इथेनॉल की हो 95%। देन न्यूट्रलाइज इट विथ 0.1 मोलर KOH। तो इसको न्यूट्रलाइज करना है 0.1 मोलर KOH के साथ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों न्यूट्रलाइज का मतलब टाइट्रेट करना। जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो हम लोग न्यूट्रलाइज ही तो करते हैं, है ना। तो मतलब कि बात वही है। आप अगर बोलिए चाहे, मतलब कि हम लोग जब टाइट्रेशन करते हैं तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो कर रहे होते हैं। ऊपर होता है हमारा बेस और नीचे होता है हमारा एसिड, और उसको करते हैं। और फिनोप्थिलीन हम लोग ऐसे इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो वही लिखा है न्यूट्रलाइज इट विद 0.1 मोलर KOH एंड यूज़ फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर। और फिनोप्थिलीन आपको एज ए इंडिकेटर यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो भी आपका वैल्यू आएगी आप ब्यूरेट की रीडिंग लीजिएगा और सैंपल का वेट लीजिएगा, फिर जो आपकी रीडिंग आएगी वो आप इस सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एसिड वैल्यू की फॉर्मूला क्या आया, 5.61 N/W, जहाँ पे N है आपकी ब्यूरेट की रीडिंग और W है आपका सैंपल का वेट। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सिंपल प्रोसीजर से आप निकाल सकते हैं एसिड वैल्यू का एसिड वैल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया, पहले ही बताया था कि इसकी ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड। तो अभी हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, वही पॉइंट को। ठीक है, पढ़ते हैं। द वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड दैट हैज़ बीन लिबरेटेड बाय हाइड्रोलिसिस
फ्रॉम द ग्लिसराइड ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, टेम्परेचर और हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइपेज। ठीक है, तो ये जो हम लोगों को जो मैंने एसिड वैल्यू लिखी इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन, तो अगर आप इसको लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, वरना कोई ज़्यादा अगर आप इसको लिखें तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ओके। सिग्निफिकेंस क्या है? आप सिग्निफिकेंस क्यों निकालते हैं? क्योंकि मैंने दोस्तों बताया कि एसिड वैल्यू, क्योंकि ज़्यादा अगर हमारे खाने में एसिड वैल्यू हुई है ना, ज़्यादा हमारे खाने में फ्री फैटी एसिड हुआ तो हमें वो नुकसान कर सकता है। तभी आप देखते होंगे कि कुछ जो खाने होते हैं हम लोगों को, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें फ़ैट या ऑयल की चीज़ें मना की जाती हैं, क्योंकि फ़ैट और ऑयल चीज़ में होता क्या है, फैटी एसिड होता है। वही मैंने लिखा है कि यहाँ पे क्या होता है, फ्री फैटी एसिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल देता है। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा फ्री फैटी एसिड हुआ तो हमारे हेल्थ के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो हार्मफुल होगा तो हम लोग को उसे बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग पता कैसे लगाएंगे? तो पता जब हम लोग उसकी एसिड वैल्यू निकालेंगे तो हमने देखा द स्टैंडर्ड फॉर एडिबल फैट एंड ऑयल, मतलब कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जिन ऑयल और फैट को हम लोग खा सकते हैं, इंडिकेट दैट द एसिड वैल्यू मस्ट नॉट एक्सीड 0.6 mg/kh पर 1 ग्राम। तो अगर दोस्तों अगर हमारी कोई भी खाना है और उसकी वैल्यू अगर 0.6 mg/kh पर 1 ग्राम से ज़्यादा आ रही है तो वो खाना हम लोग नहीं खा सकते, वो खाना हमें नुकसान करेगा। बेस्ट है कि जो हमारी जो खाना है, जो भी खाना है आप बाज़ार से लेके आते हैं, उसकी जो एसिड वैल्यू है वो इस नंबर से कम रहे, या तो 0.5 रहे, 0.4 रहे, इससे कम रहे। अगर इससे ज़्यादा, इस नंबर से ज़्यादा एक्सीड किया, इस नंबर से दोस्तों अगर ज़्यादा एक्सीड किया तो वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है और हमारी हेल्थ को हार्म कर सकता है। और ज़्यादातर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको तो बिल्कुल ही मना किया जाता है कि आप तो बिल्कुल तेल और भुना खाएंगे नहीं, आप ना तो फैट खाएंगे ना ऑयल खाएंगे। हार्ट पेशेंट को बिल्कुल ही मना होता है, लेकिन जो हेल्दी लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि वो भी अगर फैट एंड ऑयल खाएँ तो इससे ज़्यादा मत खाएँ। ठीक, फिर है हमारा सेकंड पूछा गया था सेपोनिफिकेशन वैल्यू। सो सेपोनिफिकेशन वैल्यू जो है हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करी थी, तो वो देखते हैं क्या है। सो दोस्तों ये है हमारी सेपोनिफिकेशन वैल्यू। हम लोगों ने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि इसका प्रिंसिपल क्या है इसका प्रोसीजर, और ये रहा इसका प्रोसीजर, और ये रहा इसका फॉर्मूला। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका सिग्निफिकेंस, कि सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों निकालते हैं। लिखा हुआ है एवरेज मोलिकुलर वेट बताने के लिए कि एवरेज मोलिकुलर वेट क्या है, एग्जैक्ट नहीं, एवरेज, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो की लिंक जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे दोबारा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप प्लीज़ उसको दोबारा देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको सेपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में सब पता चलेगा कि आपको कैसे आंसर लिखना है और क्या क्या मेंशन करना है। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने आगे और बातें करी हैं कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। फिर से हम लोगों ने सेपोनिफिकेशन याद किया, यहाँ पे हम लोग सेपोनिफिकेशन क्या है, और नेक्स्ट वाली वीडियो में सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है। सो आप यहाँ से सेपोनिफिकेशन देख सकते हैं कि सेपोनिफिकेशन क्या होता है, क्या इसकी रिएक्शन होती है, किस तरह से, क्या इसकी मैकेनिज़्म है, ये सोप्स कैसे बनते हैं, ये सब दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियोस में, मतलब कि प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।